ऐसा कहा। वसुदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा, कंस से मत मारो, मैं प्रण पूर्वक कहता हूं तुमसे कि देवकी के जो भी कोई संतान होगी वो मैं तुम्हें सौंपता जाऊंगा, बस इसे मत मारो, मैं तुमसे निवेदन कर रहा हूं, मत मारो इसे। कंस को दया आ गई। कंस कहने लगा, ठीक है मैं नहीं मारूंगा इसे, लेकिन याद रहे कि जब तक तुम्हारे 8 पुत्र नहीं हो जाते तब तक तुम मेरे यहाँ कारागृह में बंदी जीवन व्यतीत करोगे, मेरे कारागृह में रहोगे। वसुदेव देवकी ने यह बात स्वीकार की। तभी वसुदेव और देवकी को कंस ने, अब वो वसुदेव के यहाँ नहीं ले जा रहा कंस, अब वो देवकी वसुदेव को लौटा कर पुनः अपने घर ले आया और उसने देवकी वसुदेव को कारागृह में बंदी बना दिया, कारागृह में डाल दिया। देवकी और वसुदेव वहीं पर पड़े रहे। कंस राज्य के कार्य में लीन हो गया। देवकी वसुदेव बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बार बार निवेदन करते हैं भगवान से, भगवान ऐसा क्या बुरा हमने किया था जिसकी वजह से कंस ने हमें यहाँ पर बंदी बना लिया, ऐसा क्या हमसे हुआ था प्रभु, ऐसा क्या हुआ था। इधर तो देवकी और वसुदेव प्रार्थना करते हैं, उधर कंस अपने अत्याचारों को बढ़ाता जा रहा है। कंस के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। नीयत इतनी बुरी उसकी हो गई कि वो सबको परेशान करने लगा, ऋषि मुनि ब्राह्मणों को तंग करने लगा, और जब सबको परेशान करने लगा तो सब रोने लगे। देवी पृथ्वी रोने लगी, हर कोई भगवान को बुलाता, भगवान आ जाओ, हम बहुत परेशान हैं प्रभु, आ जाओ, सब बुलाते हैं। लेकिन कंस अपने अत्याचार दिनों दिन बढ़ाता जा रहा है। जिसकी नीयत खराब होना उसकी बरकत कभी नहीं होती। कंस की नीयत खराब होती जा रही थी। अब कहते हैं कि नीयत का शुद्धिकरण रखना है आपको, नीयत सुधार के रखनी है आपको, तो बुरे कर्म मत करो, अच्छे कर्म करो। जब कोई व्यक्ति अपनी बहन बेटी पर हाथ उठाना शुरू कर दे, अपने आदरणीय लोगों पर हाथ उठाना शुरू कर दे, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और अब ये जल्दी ही अपने पाप कर्मों का भोग भोगने वाला है, जल्दी ही मरने वाला है। कंस ने देवकी पर हाथ उठा ही दिया था, बस मारा ही तो नहीं, उठाया तो सही। अब वो अपमान का बदला कहां जाए। कंस बुरे कर्म में लीन है, उसकी बुद्धि खराब हो रही है, दिन रोज परेशान कर रहा है सबको, और फिर भी घर आकर बड़ा भगवान का भक्त बनता है, बड़ा भगवान का भक्त बनता है वो। प्यारे, एक तरफ आप उन लोगों को सताओ जो निर्दोषी हैं, जो परेशान हैं, और दूसरी तरफ आप घर में आकर भगवान का पूजा करो, भगवान का भजन करो, तो क्या आपका ये भजन भजन है? ये कोई भजन नहीं, आपका बेकार है। घट घट में भगवान बसते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचम जगत्याम जगत। ईश्वर हर जगह व्याप्त है, हर घट घट में व्याप्त है, सर्वत्र ब्रह्मांड भूत, हर जगह भगवान है। और भगवान जब सब में व्याप्त है तो फिर तुम निर्दोषों को सताते क्यों, क्यों परेशान करते हो? निर्दोषों को दुखी करके तुम चाहते हो कि तुम्हें भगवान मिल जाए, कैसे संभव है ये? कंस की नीयत खराब, बुद्धि खराब और कर्म भी खराब। जब कर्म खराब होते चले गए तो उसके पाप का घड़ा जल्दी जल्दी भरता जा रहा था। आजकल भी लोगों की नीयत ज्यादा खराब हो जाती है और फिर भी स्वयं को धर्मात्मा बनाने का प्रयास करते हैं। प्यारे, नीयत में सुधार कर लो, धर्मात्मा आप अपने आप ही बन जाओगे। आपको फिर किसी से कहने कहलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप धर्मात्मा स्वयं ही बन जाओगे यदि नीयत में सुधार आ गया तो। बोलो राधे राधे राधे। वो कहते हैं ना एक बड़ी प्यारी सी बात, लोग माला लेकर भजन करते रहते हैं लेकिन नीयत में खोट बैठा हुआ है, तो वो भजन क्या काम देगा, वो भजन किस काम आएगा फिर? इसलिए पहले नीयत को सुधारो। कहते हैं नीयत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। नीयत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। नीयत
कर कभी नहीं देखते कि हम कितने गलत हैं। दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती, दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती, दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती। ममता का अंजन डाल ले, ममता का अंजन डाल ले, बस हो गया भजन। ममता का अंजन डाल ले, बस हो गया भजन। नियत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। नियत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। ओ प्यारे, दुनिया में झांक झांक कर देख रहे हो, ये इंसान ऐसा गंदा है, ये व्यक्ति ऐसा गंदा है। कभी आपने भीतर झांक कर देखा स्वयं के भीतर कि हम लोग कितने गंदे हैं? कभी झांक कर देखना। बुरा जो देखन में गया बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन में गया बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। कोई खुद से बुरा नहीं है। यदि आप अच्छे हो तो आपको सब अच्छे नजर आएंगे, और आप बुरे हो तो आपको सारी दुनिया बुरी ही नजर आएगी। इसलिए कहते हैं नियत को सुधार लो और भगवान का भजन कर प्यारे। कटुता को मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो। कटुता को मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो। कटुता को मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो। बाणी का सुर सुधार ले, बाणी का सुर सुधार ले, बस हो गया भजन। वाणी का सुर सुधार ले, बस हो गया भजन। बाणी का सुर सुधार ले, बस हो गया भजन। वाणी का सुर सुधार ले, बस हो गया भजन। अरे नियत बुरी संवार ले, बस हो गया भजन। नियत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। और मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजऋषि परीक्षित, वो कंस दिनों दिन सबको परेशान करता है, ब्राह्मण ऋषि मुनियों को सताता है वो कंस, लेकिन फिर भी घर में जाकर पूजा पाठ करता, भक्त बनता है वो कंस। नीयत बुरी है उसकी, लेकिन वो भगवान को प्राप्त करना चाहता है पुनः। वो पूजा पाठ करता है। भगवान भी कहते हैं मेरे प्यारे,
मेरी सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा भजन तो वही है कि तू अपनी नीयत में सुधार कर ले, दूसरे की चीज को देखकर झपटने की ना सोचे, हर एक से प्रेम का व्यवहार करे, हर एक से सुंदर व्यवहार करे। मेरे मन में तो बस वही है, मेरी पूजा तो बस वही है। मैं तुझसे इतना ही कहना चाहता हूँ। भगवान तो यही चाहते हैं बस हम लोगों से, लेकिन हम लोग अनेक प्रकार का वैर भाव बना लेते हैं एक दूसरे से। कंस भी अनेक प्रकार के बुरे बुरे कार्य करने लगा, समय बढ़ता जा रहा था, और जब समय आगे बढ़ा तो देवकी और वसुदेव जो कारागृह में बंदी हैं, उन्हीं के यहाँ देवकी ने एक सबसे पहले एक सुंदर से पुत्र को उत्पन्न किया। जैसे ही एक बालक पैदा हुआ तो उस बालक के पैदा होते ही कंस को पता चल गया कि देवकी ने एक बालक को उत्पन्न किया है। अब तो कंस तैयारी में था वहां आने की में, लेकिन इतने में ही वसुदेव जी को ध्यान आया कि मैंने कंस के सामने प्रण किया था, प्रण पूर्वक कहा था कि जो भी कोई देवकी के पुत्र होगा मैं तुम्हारे हवाले करता जाऊंगा। वसुदेव जी ने ये बात ध्यान की और अपने पहले पुत्र को गोद में लिया और गोद में उठाकर वो कंस के पास ले गए। छोटा सा बालक है, कंस को ले जाकर दे दिया, लो महाराज ये है हमारा पहला पुत्र, लीजिए। कंस ने पहले पुत्र को देखा, सोचने लगा कि इसने मेरा कोई दोष नहीं किया, इसकी गलती कुछ नहीं है, मुझे तो 8वें पुत्र से डर है, फिर पहले पुत्र को क्यों मारूं। कंस ने वो बालक गोद में लिया, ज्यों का त्यों लौटा दिया वसुदेव जी को कि ले जाओ, इससे मुझे कोई खतरा नहीं, 8वां हो तब दे देना। वसुदेव जी प्रसन्न हो गए, पहले बालक को गोद में लिया और अपनी पत्नी के पास आ गए, देवकी के पास आ गए। देवकी बड़ी खुश है कि मेरे भैया के मन में दया आ गई। वहां तो ऐसा किया कंस ने, लेकिन इधर नारद जी सोच रहे थे और देवी देवता सोच रहे थे कि यदि इसी प्रकार कंस दया दिखाता रहा तो कंस के पापों का घड़ा जल्दी भर नहीं पाएगा, और पाप का घड़ा जल्दी नहीं भरा तो कंस जल्दी मरेगा नहीं, इसलिए कुछ करना चाहिए। नारद जी इतनी बात सोचकर कंस के पास आ गए। नारायण नारायण कहते हुए कंस के पास पहुंचे वो, और कंस से बोले, कंस क्या हुआ महाराज, कंस क्या हुआ। कंस मुस्कुरा रहा था और कह रहा था कि आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है। नारद जी ने कहा, कैसी प्रसन्नता। कंस ने कहा कि मैंने अपनी बहन के पहले पुत्र को लौटा दिया है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, भीतर से अच्छा लग रहा है। ऐसा ही होता है ना, जब आप किसी के भले के लिए कुछ काम कर देते हो अपनी इच्छा से, तो बड़ा आनंद की अनुभूति होती है, बड़ा अच्छा लगता है कि हमने कुछ अच्छा काम कर लिया। किसी के कहने में आकर आपने कोई काम किया तो क्या किया, आपने सामने वाले की परेशानी देखकर, उसकी इच्छा जानकर बहुत प्रेम से उसका साथ दिया, उसके लिए कोई अच्छा कार्य कर दिया, तो आप अपने मन ही मन बहुत खुश हो जाते हो, अच्छा लगता है। कंस को भी अच्छा लगा, और जैसे कंस ने कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लगा मैंने ये कर दिया, तो नारद जी बोले, अच्छा नहीं, तूने अपनी मृत्यु को अपने सिर पर नचाने की तैयारी कर लिया कंस। जब कहा तो कंस कहने लगा, क्यों, ऐसा क्या हुआ, मैंने क्या किया। अब तो ये सुनकर नारद जी बोले, देखो एक बात बताता हूं मैं तुम्हें, ध्यान से सुनना। नारद जी ने एक फूल लिया, उस फूल में 8 पंखुड़ियां थी, और जैसे ही 8 पंखुड़ी वाला एक फूल लिया तो नारद जी ने वो फूल कंस को दे दिया, और कंस से कहा, कंस लो, इस फूल की पंखुड़ियों को गिन के बताना, पहली कौन सी है, 8वीं कौन सी है, गिन के बताओ। कंस ने वो फूल लिया और फूल लेकर गोल गोल घुमाने लगा। उस कंस ने नारद जी से कहा, नारद जी इसमें तो कुल मिलाकर 8 पंखुड़ियां हैं, और प्रत्येक पंखुड़ी पहली है और प्रत्येक पंखुड़ी 8वीं है, इसमें तो हर पंखुड़ी पहली और 8वीं है। नारद जी बोले, अभी दिमाग में कुछ बात आई या नहीं, या और बताऊं अभी, और उदाहरण दूं तुझे। नारद जी ने एक गोला खींचा, उस गोले में 8 बिंदी रख दी, और 8 बिंदी रखकर कहा, पहली कौन सी, 8वीं कौन सी, गिन के बता। कंस ने फिर कह दिया कि इसमें तो हर बिंदी पहली है और हर बिंदी 8वीं है। अब ये सुनकर नारद जी कहने लगे, कंस अब कुछ समझाया नहीं। अरे कंस,
जब इस फूल की हर पंखुड़ी पहली और आठवीं हो सकती है, जब इस गोले की हर बिंदी पहली और आठवीं हो सकती है, तो क्या देवकी का हर पुत्र आठवां नहीं हो सकता? देवकी का हर पुत्र आठवां नहीं हो सकता क्या? जैसे ही कहा तो कंस के दिमाग में बात बैठ गई। नारद जी ऐसे हैं जिनकी कोई बात कभी रद्द नहीं होती। अपने ब्रज में कहते हैं नारद का मतलब क्या? नारद, जिसकी कोई बात कभी रद्द हो ही नहीं सकती, जो जहां बोल दे बस वही काम हो जाए, ऐसे हैं नारद। नारद जी ने कहा, कंस के दिमाग में बात पहुंच गई, अरे हाँ कह तो सही रही है, यदि यही आठवां हुआ तो मैं तो मर जाऊंगा। अब कंस दौड़ लगाने लगा कारागृह की ओर, भागता हुआ गया कारागृह में। उसने कुछ किसी से कुछ भी नहीं पूछा और दौड़कर देवकी के गोद में जो बालक लगा हुआ था उसे उठा लिया और उठाकर झट से उसके पैर पकड़े, पैर पकड़ के पत्थर की शिला पर देकर उसे मार दिया। कंस ने देवकी के पहले दूध मुहे बालक को, छोटे से बालक को पत्थर की शिला पर देकर मार दिया और जैसे ही मारा माता देवकी रोने लगी, वसुदेव जी विलाप करने लगे, लेकिन कह कुछ नहीं सकते थे, कुछ नहीं बोल सकते थे। समय आगे बढ़ने लगा, कंस के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, वो अत्याचारों को और बढ़ाता जा रहा था। अब देवकी के दूसरा पुत्र हुआ, दूसरे को भी मार दिया कंस ने इसी प्रकार से। तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ। पांचों पुत्रों को उस कंस ने एक एक करके मार दिया और देवकी और वसुदेव बिलखते से रह गए वहीं की वहीं। यहाँ तो 5 पुत्र मारे गए और जब छठवां पुत्र की तैयारी हुई तो छठवें पुत्र भी पूरी तरह से होने वाला था। यहाँ तो छठवें पुत्र होने वाला है, लेकिन वहां दूसरी ओर हुआ क्या? दूसरी ओर एक बार की बात थी जब ब्रज क्षेत्र में ही बरसाना नाम का एक गांव था, और अब भी है बरसाना, तो आप जानते ही होंगे सब और जाते भी होंगे वहां। तो बरसाने में कौन रहा करती थी? कौन? बरसाने की राधिका और नंदगांव के श्याम। बरसाने की राधिका थी ना। बरसाने में अब भी जाओ तो कण कण में राधा के दर्शन होते हैं, कण कण में राधा के दर्शन। यहाँ तो माता देवकी के 7वां गर्भ तैयार हुआ और 7वां गर्भ तैयार होने के बाद, 6वां गर्भ तैयार होने के बाद वो बालक भी हो गया और होने के बाद कंस ने उस 6वें बालक को लिया और मार दिया। देवकी वसुदेव रोते बिलखते रह गए। लेकिन वहां दूसरी ओर हुआ ऐसा कि बरसाने में वृषभानु नाम के मुखिया रहते थे। जो बरसाने गांव के मुखिया थे उनका नाम था वृषभानु और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था कीर्ति। तो देवी कीर्ति और वृषभानु जी बड़े प्रेम से जीवन यापन कर रहे थे बरसाने में। बरसाने के मुखिया थे वो। समय आगे बढ़ता गया, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके कोई संतान नहीं हुई। और जब कोई संतान नहीं हुई तो एक बार की बात कि वृषभानु जी यमुना नदी में खड़े हुए थे। यमुना नदी का जल उनके कमर तक आ गया और जब कमर तक जल में वो खड़े हुए थे तभी मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे, भगवान मेरे कोई संतान नहीं है, क्या मेरे कभी कोई संतान नहीं होगी? क्या मेरे कभी कोई पुत्री नहीं होगी? प्रभु मेरी इच्छा है कि मेरे भी एक पुत्री हो, मेरी इच्छा है प्रभु। और जब वृषभानु जी ये कह कर हाथ जोड़ रहे थे सूर्य देव की ओर, नतमस्तक हो रहे थे, आंखों में से आंसू टपक रहे थे, तभी इतने में ही क्या हुआ कि इतने में ही एक कमल तैरता हुआ आया। इतने में ही एक कमल, बड़ा सुंदर कमल तैरता हुआ आया और जैसे ही तैरता हुआ आया तो तैरते तैरते वो वृषभानु जी के कमर में आकर लग गया। दीप्तिमान तन देख विराजा, दीप्तिमान तन देख बेचारा किसकी तनुजा, कंज बीच क्यों बही जात क्यों छोड़ी मनुजा। उन्होंने क्या देखा कि जो कमल का फूल तैर कर आया है और कमल का फूल उनके कमर से जा लगा, तो उस फूल को देखते ही वृषभानु जी ने अपना सिर नीचे किया, आंखों को उस कमल के फूल पर डाला और जैसे ही देखा तो उसमें नजर आया
कि एक सुंदर सी कन्या कमल के फूल में विराजमान थी। एक छोटी सी कन्या कमल के फूल में थी। जैसे ही छोटी सी कन्या कमल के फूल में देखी, अब तो उसे देखकर वृषभानु जी ने गोद में उठा लिया। आवाज लगाकर बोले, अरे भैया किसकी पुत्री है ये, इतनी सुंदर लगती है, मानो स्वयं देवी हो। किसकी पुत्री है ये, बताओ भैया, किसने कमल में अपनी पुत्री को यहाँ पर बहा दिया है, किसकी सुंदर कन्या है ये, लेकिन आंख नहीं खोल रही है, बताओ किसकी कन्या है। वृषभानु जी ने कन्या को हृदय से लगा लिया, सबसे पूछ रहे हैं किसकी कन्या है, लेकिन कोई कहीं से जवाब नहीं आता। तभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में कहा गया, वृषभानु जी ये कन्या किसी और की नहीं, ये आपकी ही कन्या है, ये आपकी ही कन्या है। आपने भगवान के दिन रोज तपस्या की है, दिन रोज वंदना की है, इसी वजह से भगवान ने आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए, आपकी पुत्री प्रेम को देखने के लिए अपनी माया को, अपनी कृपा को आपके घर पर भेज दिया है। ये आपकी पुत्री है, इनका नाम राधा रखिएगा और इन्हें बहुत प्रेम से पालिएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब भगवान स्वयं अवतार लेंगे इस धरातल पर, तब ये राधा रानी बड़ी हो जाएंगी, भगवान भी बड़े हो जाएंगे, तब आप श्री राधा रानी को भगवान को सौंप देना। और ये राधा रानी कोई और नहीं, ये राधा रानी स्वयं माँ लक्ष्मी की अवतार हैं, स्वयं माँ लक्ष्मी के अवतार। लक्ष्मी जी तो कमलासन में रहती हैं, ये देवी राधा कमल पर तैर कर आई, लक्ष्मी की अवतार हैं श्री राधा रानी। तो जैसे ही वृषभानु जी ने सुनी आकाशवाणी, प्रसन्न हो गए। वृषभानु जी ने राधा रानी को हृदय से लगा लिया। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राज ऋषि परीक्षित, इस प्रकार राधा रानी वृषभानु की कन्या हुई। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। और जब कहा कि ऐसे कन्या हुई, तो ये सुनकर परीक्षित राज कहने लगे, प्रभु उन देवी माता को, श्री राधा रानी को गोलोक धाम छोड़कर धरातल पर आना पड़ा, कारण क्या हुआ, आप कृपा करके मुझे बताएं, मैं जानना चाहता हूं क्या हुआ। तो इस बात को सुनकर सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राज ऋषि परीक्षित बताता हूं मैं तुम्हें। एक बार की बात थी जब भगवान श्री राधा कृष्ण बैकुंठ में रहा करते थे पहले, फिर गोलोक में प्रस्थान कर गए। गोलोक धाम राधा कृष्ण के प्रेम का धाम था। गोलोक में रहते हैं राधा कृष्ण बहुत प्रेम के साथ। जब कोई चीज ग्रहण करनी होती है, भोग लगाना होता है, तो कृष्ण पहले राधे का भोग लगाते हैं, फिर स्वयं उस वस्तु का भोग लगाते हैं। राधा कृष्ण एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं गोलोक में कि एक पल भी दूर नहीं रहते, साथ रहते हैं, साथ झूलते हैं, साथ लीलाएं रचाते हैं। लेकिन एक बार की बात हुआ कुछ ऐसा कि एक ब्राह्मण था जिसका नाम दामा था। वो दामा नाम का जो ब्राह्मण था, वो भगवान कृष्ण का बड़ा सच्चा भक्त था। वो कृष्ण के सिवा किसी और को मानता ही नहीं था, किसी को नहीं मानता था वो कृष्ण के सिवा। हुआ कुछ ऐसा कि दामा ने विचार किया कि मैं गोलोक धाम जाकर भगवान के दर्शन करूंगा। अब तो वो दामा जो प्रकांड विद्वानी ब्राह्मण था, वो गोलोक की ओर प्रस्थान करने लगा। जब गोलोक की ओर वो जाने लगा, सशरीर जाने लगा, शरीर सहित गोलोक जाने लगा, तो चलता जा रहा था और जय श्री कृष्ण कहता जा रहा था। बीच में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, दामा कहाँ जाते हो, कहाँ जा रहे हो दामा? दामा ने कहा, प्रभु मैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र से मिलने जा रहा हूँ। ये सुनकर नारद जी कहने लगे, अरे दामा देखो, तुम आ तो गए हो गोलोक में, लेकिन ये दरवाजे तब तक नहीं खुलेंगे जब तक तुम राधे के नाम का जाप नहीं कर लेते। क्योंकि कृष्ण भी राधे की इच्छा के अनुसार चलते हैं। कृष्ण भी राधे से इतना प्रेम करते हैं कि यदि कोई राधे के नाम कोई लेता रहे तो कृष्ण उन्हें स्वयं को समर्पित कर देते हैं, हो जाते हैं कृष्ण स्वयं समर्पित उसके लिए। तो दरवाजा खुलवाना है ना, तो राधा का नाम लो, श्री राधा का नाम लो। इस बात को सुनकर दामा कहने लगा, ना मैं नहीं लूंगा राधा का नाम। अरे राधा तो कृष्ण भगवान की प्रेमिका बन बैठी है, मैं नहीं लूंगा उनका नाम।
मैं तो भगवान कृष्ण का नाम लूंगा, वही श्री हरि है केवल, उन्हीं के नाम से ये पट खुलेंगे, दरवाजा खुलेगा। नारद जी बोले इस प्रकार की बात न करो, क्योंकि राधा से ही कृष्ण चलते हैं, मान जाओ, आप राधे का नाम लो। लेकिन दामा नाम नहीं ले रहा, और जब नाम नहीं लेता तो दरवाजा नहीं खुलता। अब तो दामा खड़ा खड़ा परेशान है। नारद जी ने राधे राधे नाम लेकर दरवाजा खुलवाया, दरवाजा खोला गया, और जैसे ही दरवाजा खुला गोलोक धाम का, तभी दामा आगे बढ़ता हुआ चला आया। दामा ने क्या देखा कि सामने ही सुंदर से झूले पर भगवान श्री राधा कृष्ण विराजमान थे। वो दामा अपने घर से एक मटकी में माखन भर के लाया था। दामा ने वो माखन भगवान की ओर बढ़ाया, भगवान भोग लगाइए, आपके लिए मैं लाया हूं।